वेलकम बैक। खतरे की घंटियां बज गई हैं। मौसमियाती तब्दीली के मनफी असरात पाकिस्तान का पीछा नहीं छोड़ रहे। कुछ अरसे कबल पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों के बायस जहां सैलाब के अताब का सामना था, वहां अब मुल्क खुश्क साली के खतरे से दो चार हो गया है और गुज़िश्ता 4 माह से मुल्क में बारिशों की शदीद किल्लत के बायस ज़रूरी पैदावार को भी संगीन खतरात लाहक हो गए हैं, जिसके बायस मुस्तकबिल में खुदा न खास्ता कहत का बहरान भी जन्म ले सकता है। इस वक्त रवा सीजन के दौरान बारिशें कम होने से मुल्क खुश्क साली का शिकार हो गया है और इस खुश्क साली के बायस डैमों और जेर जमीन पानी की सतह शदीद कम हो गई है, जिसकी वजह से पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। रावलपिंडी में जेर जमीन पानी का लेवल 700 फुट नीचे चला गया, जिसके बाद वासा ने रावलपिंडी शहर में इमरजेंसी नाफज कर दी है। वासा रावलपिंडी की जानिब से नाफज की गई इमरजेंसी के मुताबिक खुश्क साली के बायस रावलपिंडी में पानी का बहरान संगीन होता जा रहा है। एमडी वासा के मुताबिक खानपुर डैम की बल सफाई के बायस 22 फरवरी तक पानी की सप्लाई मुअत्तल रहेगी, जबकि शहर को पानी सप्लाई करने वाले रावल डैम में भी पानी का लेवल तेजी से गिरना शुरू हो गया है। रावल डैम में पानी जखीरा करने की गुंजाइश 1743.30 फुट है, जो कि कम होकर 1669 फुट तक आ गई है। एमडी वासा ने बताया कि रावल डैम में पानी की आमद ना होने के बराबर है, जहां सिर्फ 45 दिन का पानी जखीरा है और बारिशें ना हुई तो जुड़वा शहरों में पानी की किल्लत पैदा हो जाएगी। वजारत आबी वसाइल के 4 फरवरी के आदाद शुमार के मुताबिक चश्मा बेराज डैम में 14.46%, मंगला डैम में 16.82%, जबकि तरबेला डैम में 28.40 और खानपुर डैम में 47.49% पानी मौजूद है। वाज़ेह रहे कि इससे कबल इस्लामाबाद में भी कम बारिशों के बायस खुश्क साली के खतरे का इम्कान जाहिर किया जा चुका है। इसके अलावा बारिशें कम होने की वजह से मुल्क भर में गंदम की पैदावार मुतासिर होने का भी खदशा है, क्योंकि दिसंबर, जनवरी और फरवरी के पहले 2 हफ्तों में बारिशें कम हुई हैं। इस हवाले से एमडी वासा का कहना है कि फरवरी और मार्च में बारिशें ना हुई तो पानी का मसला संगीन हो जाएगा। उधर काश्तकार भी परेशान हैं और उनका कहना है कि बारानी और नहरी इलाकों में एक जैसी सूरत हाल है। फैसलाबाद और गिरदोनवाह में नहरी पानी ना मिलने पर कई किसान सीवरेज का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी जानिब तरपारकर के शहरों मिट्टी और इस्लाम कोट की 1 लाख से ज्यादा आबादी को 2 माह से मीठे पानी की फराहमी मुअत्तल है, जिसके बायस पीने के पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। इसके अलावा महकमा मौसमियात ने 18 और 19 फरवरी को मुल्क के बारह इलाकों और खित्ता पटोहार में हल्की बारिश की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात का कहना है कि रवा हफ्ते मुल्क के ज्यादातर इलाकों में बारिश का इम्कान नहीं, जबकि महकमा मौसमियात की ही ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 4.5 माह के दौरान मुल्क भर में मजमूई तौर पर बारिशें 40% तक कम हुई है, जिसके पेश नज़र खुश्क साली के खदशात में इजाफा हो गया है। इस दौरानिये में बारिशों की 52% कमी के साथ सिंध सबसे ज्यादा मुतासिर सूबा रहा है। महकमे मौसमियात की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के मैदानी इलाकों में खातिर खा बारिशें रिकॉर्ड नहीं की गई, जिसके नतीजे में यकम सितंबर 2024 से 15 जनवरी के दरमियान मामूल से 40% कम बारिशें रिकॉर्ड की गई है। सूबा सिंध में 52, बलोचिस्तान में 45 और पंजाब में 42% मामूल से कम बारिशें रिकॉर्ड हुई, जबकि पोठोहार में हल्की खुश्क साली की सूरत हाल देखी गई। बारिशों की इस किल्लत को देखते हुए माहिरीन ने सबसे ज्यादा शोबा ज़राअत के मुतासर होने का खदशा जाहिर किया है। किसान इत्तेहाद के चेयरमैन खालिद बाट के मुताबिक बारिशें कम होने से तमाम सूबों के ज़रिए इलाके फसलों के लिए पानी की किल्लत का शदीद सामना कर रहे हैं। कई इलाकों में नहरी पानी या जेर जमीन पानी कड़वा होने पर बारिशी पानी पर इन्हिसार है, वहां फसलें तबाह होने का खदशा है, जिससे इस साल पैदावार में 20% तक कमी यकीनी है। जहां पाकिस्तान में शोबा ज़राअत को पहले ही पानी की किल्लत का सामना है, वहां गैर ज़रूरी मकासद के लिए भी पानी का इस्तेमाल तेजी से बढ़ता जा रहा है। इस मुतालिक हाल ही में वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट से सामने आई है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में सालाना 4.9% की बुलंद शरह नमू और 2047 तक दर्जा हरारत में 3 डिग्री सेंटीग्रेड इजाफे के साथ पानी की तलब में 60% तक इजाफे का इम्कान है। दर्जा हरारत का बढ़ना पानी के 15% इजाफी इस्तेमाल की वजह बनेगा, जबकि आइंदा 3 दहाइयों में गैर ज़रूरी तलब को पूरा करने के लिए आपाशी के 10% पानी को दोबारा इस्तेमाल करने की जरूरत होगी। कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क बराए 2026-35 दस्तावेज के मुताबिक ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ पर समझौता किए बगैर इतनी बड़ी मिकदार को पूरा करना एक बड़ा चैलेंज है, जिसके लिए पानी के तहफ़्फ़ुज़ की हौसला अफजाई करने और ज़रूरी शोबे में पानी के इस्तेमाल की कारकर्दगी बढ़ाने और पानी पर मबनी फसलों से दूर रहने के लिए खातिर खा पॉलिसी इस्लाहात की जरूरत होगी। पाकिस्तान में बारिशों के ना होने की वजह से खुश्क साली की जो कैफियत है, ये पाकिस्तान को, पाकिस्तानी आवाम को किस तरह से मुतासिर कर रही है। पानी की किल्लत एक बड़ा मसला बनता जा रहा है और इस किल्लत से
जो हमारी ग़िज़ाई अजनास है उनकी पैदावार जो है, फसलों की पैदावार के हवाले से ये कितना इफेक्ट करेगी, इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है इरफान विर्क साहब ने, जो कि डिप्टी डायरेक्टर है महकमा मौसमियात में और ये फोरकास्टिंग को के शोबे को देखते हैं। इनसे हम बात करेंगे कब तक बारिशों की एक्सपेक्टेशन आगे मजीद हम कर सकते हैं। और दूसरा हम बात करेंगे शमसुल इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर हैं अमूर अजनास के, और हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद तौहीद साहब, माहिर माहौलियात हैं, कि क्यों ये किस तरह से जो क्लाइमेट चेंज है वो पाकिस्तान को अफेक्ट कर रहा है। वैसे भी टॉप 10 कंट्रीज़ के अंदर शामिल हैं जो कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से इफेक्ट हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। सबसे पहले तो इरफान विर्क साहब आप बताइएगा कि चूँकि आप फोरकास्टिंग के शोबे को देखते हैं महकमा मौसमियात के अंदर, तो 4 महीने से तो बारिशों की बड़ी कमी है पाकिस्तान के अंदर, बारिशें नहीं हो पाई। सर्दियों में बर्फबारी हुआ करती थी पहाड़ों पर, वो उस तरह से बर्फबारी नहीं हो सकी जो गर्मियों में आपके जो एक पानी का निज़ाम है उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लो रहता है बरकरार। तो क्या कहेंगे आगे कब तक बारिशों की एक्सपेक्टेशन है, क्या फोरकास्ट है? देखिए जी, आइंदा आने वाला जो हफ्ता है इसमें जो है मंगल की शाम रात में जो है ना एक बारिशों वाला स्पेल जो है वो पाकिस्तान में दाखिल होने जा रहा है, जिसमें फिर बुध और जुमेरात को जो है पाकिस्तान के भलाई इलाकों में भी बारिश हो जाएगी। इसमें जो है बलूचिस्तान में कोयटा, योब, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, इनमें हल्की बारिश होगी। और उसके बाद जो बुध जुमेरात होगी इसमें जो भलाई इलाके होंगे जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के इलाके शामिल होंगे और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के इलाके भी शामिल हैं। और इसमें बलाई पंजाब और वस्ती पंजाब में भी जो है ना वो हल्की और दरमियानी सी बारिश बाज़ इलाकों में हो सकती है। जी। इसमें जो पिछले 4-5 महीनों के अंदर जो तकरीबन 40% से भी जो है वो यानी कि जो बारिशें होनी थी उससे 40% से ज़्यादा जो है वो बारिशें कम हुई हैं। तो क्या कहेंगे इसने कितना इफेक्ट किया है हमें, जो पर्टिकुलरली जो हमारे बालाई इलाके हैं जहाँ बर्फबारी हुआ करती थी वो फिर रहती थी तकरीबन फरवरी मार्च तक वो चलती थी बर्फ़, तो जिससे हमारा वाटर चैनल जो है, एक पानी का जो निज़ाम है वो चलता रहता था। तो इस तरह बर्फ़ नहीं है पहाड़ों के ऊपर, जो कश्मीर के अंदर आप देखें, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आप देखें वहाँ भी बर्फबारी बहुत कम हुई है। तो ये कितना इफेक्ट करेगी आगे चल के हमें? देखिए, ये जो कुछ अरसा है, पिछले साल भी अगर आप देखें तो दिसंबर और जनवरी में हमारे पास बारिशें जो है वो मामूल से कम हुई थी। जी हाँ। और इस साल जो है वो फरवरी में भी जो है ना अब तक कोई बारिश, खातर-ख़्वाह कोई बारिश नहीं हुई है। लेकिन हम इसको देख रहे हैं कि फरवरी में तकरीबन 2 स्पेल जो है ना वो आ रहे हैं, जिससे खातर-ख़्वाह कुछ बेहतरी हो जाएगी। लेकिन ताहम जो पानी की कमी थी, जो जनवरी में बारिश होनी थी, वो बारिशें नहीं हुई। उससे जो बारानी एरिया के इलाके हैं, वहाँ पर ज़ाहिर-सी बात है जो गंदम की फ़सल है, उसको थोड़ा बहुत जो है ना वो उसको इफ़ेक्ट हुआ है। जी। अच्छा, मोहम्मद तौहीद साहब, किस तरह से इफेक्ट कर रहा है मौसमियाती तब्दीली की वजह से? वैसे तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है कि जब बारिशें होती हैं तो सैलाबी कैफियत पाकिस्तान के अंदर पैदा हो जाती है, वो संभलता नहीं है मामला हमसे। फिर सर्दियों में या जब हम बारिश एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं तब बारिशें ना होना, ये किस तरह से इफेक्ट कर रहा है पाकिस्तान को? और इसका कोई ज़ाहिर है आप क्लाइमेट चेंज से उस तरह से लड़ तो नहीं सकते, आप मिटिगेट कर सकते हैं किसी हद तक उसके असरात को, तो क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, बुनियादी बात जो इसमें हमें नज़र आ रही है, जैसा कि अभी जो है हमारे दोस्त ने भी बताया कि जो पंजाब में तो जो है एक समझ लें माइल्ड ड्राउट जो है वो डिक्लेयर हुआ है, क्योंकि पिछले 5 महीनों में जो बारिश होनी थी उसका 42% नहीं हुई, जिसकी वजह से तकरीबन 50% जो फूड नेक्सस जो है वो अफ़ेक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। जी ठीक है हाँ। ना? एक तो ये ओवरऑल सूरत हाल, लेकिन जो अब जो आगे आने वाले वक़्तों में जो गर्मी में जो बारिश होती है और उसके बाद उसके साथ जो फूड की, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की कनेक्टिविटी है, हमें खतरा ये है कि वो उसको नुकसान ना पहुंचाए। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि एक बहुत बड़ा गैप जो है, समझ लें कि जो एक पूरा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से लेकर फिर बाकी मार्केट तक आने तक जो एक फूड नेक्सस है वो टूटने का खतरा है। इसके साथ साथ वाटर स्कैरसिटी जो है वो पाकिस्तान के बड़े शहरों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इसमें कराची भी है, क्योंकि कराची में जो हमें हमारे पास कराची में 2 रिसोर्सेज हैं वाटर की, एक तो जो है वो केजर लेक है, दूसरा जो है हब डैम है। हब डैम से जो है वो हमें डेली बेसिस पर जो है वो तकरीबन 100 मिलियन गैलन पर डे जो है वाटर मिलता है, और ये बारिशों पर डिपेंड करता है हब डैम टोटली। और अगर बारिशें हमें नहीं मिलेंगी तो समझ लें वो 100 मिलियन गैलन पर डे जो है वो मजीद कम हो जाएगा इस शहर के लिए, जो कि शहर पहले ही तकरीबन जो है वो 600 जी हाँ। मिलियन गैलन पर डे जो है वो वाटर शॉर्टेज में चल रहा है। और वो वाटर जो है वो जमीन से हासिल किया जा रहा है, ग्राउंड वाटर के रिसोर्सेज से, और वो बहुत तेजी से डिप्लीट हो रहे हैं। तो हमें खदशा ये है कि आने वाली गर्मी में अगर यही सूरत हाल रही तो 2 हवालों से, एक तो कम्युनिटीज को पानी नहीं मिल पाएगा, जो कि आप कह सकते हैं कि पीने का पानी हो सकता है,
ठीक है ना, जो कि घरेलू इस्तेमाल का पानी हो सकता है। दूसरा ये कि जो शहर के देही इलाके हैं, सही। जहाँ पर लोग जो छोटे पैमाने पर काश्तकारी करते हैं, या फिर सिंध के जो दीगर इलाके हैं जहाँ पे काश्तकारी होती सही है, है। वो तमाम जो पूरा सैल चेन जो है, वो एक बुरी तरह से अफेक्ट हो सकती है। सही है। शम्सुल इस्लाम साहब,